सर जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। रिजल्ट्स की सर अगर हम बात करें तो 9.6% हम प्रॉफिट्स में ग्रोथ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। किन फैक्टर्स ने इस ग्रोथ को लीड किया? देखिए, हम लोग ने जो पिछले 2 साल से लिस्टिंग के बाद जो जो निर्णय लिए थे, जो स्ट्रैटेजी बनाए थे, खास करके प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें नॉन पार प्रोडक्ट का थोड़ा शेयर धीरे धीरे बढ़ोतरी करेंगे, और चैनल मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो अदर चैनल, बैंक एश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे एजेंसी के साथ साथ, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि टेक्नोलॉजी। तो ये मुझे लगता है ये सब ने कंट्रीब्यूट किया है और मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, इसीलिए हमारा जो है प्रॉफिट में फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा नतीजा हमने दिखाया है। और सर नॉन पार प्रोडक्ट्स में की ग्रोथ की आपने अभी बात की, 23% के आसपास ये हो गए हैं। आगे भी क्या LIC नॉन पार प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देगी, वैसे ही प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी? देखिए, हमने जो पहले कमिटमेंट किया था और जो समय अवधि जो दिया था, उसे पहले हमने हासिल कर लिया है। तो मुझे मानना है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें अधिक बढ़ोतरी होगी, और नॉन पार का जो शेयर है, हमने बोला था कि 15% रहेगा AP में नॉन पार का शेयर, जो कि आज के तारीख में जो है 23.94%, लगभग 24% हमने नॉन पार का शेयर ऑलरेडी हो गया है। तो करेंट ईयर में देखिए मार्च 25 तक इसका नॉन पार का शेयर बढ़ेगा, और नॉन पार का शेयर बढ़ने से जो मुनाफा है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और सर आपने एक और टारगेट 2027 तक VNB मार्जिन्स का भी रखा था, वो भी आपको लगता है कि जिस तरह से ग्रोथ हो रही है वो आप पहले अचीव कर लेंगे? देखिए, मार्जिन का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए पिछले मार्च में हमने 16.8% का VNB मार्जिन रखा था, और करेंट ईयर में मुझे लगता है कि और 2 से 2.5% इसमें बढ़ोतरी का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो लगभग 19 से 20% तक जो है वो हमारा जो टारगेट है। बाकी डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर के ऊपर, ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल ये रेगुलेटरी चैलेंजेस, वो सब, लेकिन ये हमारा लक्ष्य है। और जो 27 तक हमने बोला था 25% का टारगेट है VNB मार्जिन का, मुझे लगता है कि अगर सही सब चल रहा है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, 27 से पहले भी हम उसको हासिल कर सकते हैं। और सर ग्रोथ अच्छी हम देख रहे हैं, नंबर्स अच्छे देख रहे हैं, लेकिन ये जो भी चेंज हुआ है, सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स जो बदले हैं, उसका आप मार्जिन्स पर कितना इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, सरेंडर वैल्यू का जो इम्पैक्ट, वो जब तक हमारा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी करंट ईयर में रेगुलेशन और मास्टर सर्कुलर आया है, उसमें कंज्यूमर बिहेवियर, कैसे कस्टमर का बिहेवियर होता है, ये सरेंडर वैल्यू रेगुलेशन में चेंज के कारण क्या ज़्यादा लोग सरेंडर करेंगे? मेरा मानना है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सरेंडर करता है, सरेंडर में पैसा जो मिलता है, निश्चित रूप से जो पैसा दिया है उसे कम मिलेगा। ठीक है कि पुराना सरेंडर में थोड़ा मिलता था, अभी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पैसा दिया है मिलेगा या उसे अधिक मिलेगा। और लोग जो LIC पॉलिसी ले रहे हैं, मुझे लगता है रिस्क के लिए ले रहे हैं, जोखिम के लिए, लाइफ रिस्क की, और सरेंडर के लिए तो कोई नहीं ले रहा है। लेकिन किसी को अचानक कोई एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई बीमारी है, ही हैज़ टू सरेंडर पॉलिसी, तो उसके लिए प्रावधान रेगुलेटर ने रखा है। और ये एक्सपीरियंस के बाद जो है हम बता सकते हैं उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। 2-3 साल एक्सपीरियंस सरेंडर का रेगुलेटरी चेंजेस के बाद जो हो रहा है, उसको देख के हर कंपनी अपना निर्णय लेके अपना प्रीमियम को उस हिसाब से निर्धारित करेगा। और सर लोग LIC के प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसा आपने अभी कहा, लोग हेल्थ इंश्योरेंस LIC की कब ले पाएंगे? नहीं, देखिए LIC का जो है अभी भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लेकिन इंडेमनिटी प्रोडक्ट नहीं है, फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन हम लोग अभी चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनिटी प्रोडक्ट में हम लोग आएंगे। इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि हम लोग जो है सोच रहे हैं कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो हिंदुस्तान में है, उसको सम स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक उसमें शेयर लें, सो दैट हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी काम चले। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, अधिकतर LIC के एजेंट उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, LIC के एजेंट। तो हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में आएंगे कोई कंपनी के जरिए, तो ये इमीडिएटली उनको तो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा एजेंट वो बेचेंगे, तो इसीलिए आसान रहेगा। और निश्चित रूप से लाइफ के साथ मेरे पास अभी देखिए लाइफ है, एक्सीडेंट बेनिफिट दोनों है लाइफ के साथ, और हेल्थ आ जाएगा, तो हम लोगों का कस्टमर के लिए भी फायदा होगा, पूरे देश के लिए भी फायदा होगा। तो सर कोई कंपनी ऐसे अभी आपने शॉर्टलिस्ट करनी शुरू चल की रहा है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, जब होगा आपको बताएंगे।
सर अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस इम्प्लीमेंट होता है तो एक कंपनी के साथ हेल्थ के प्रोडक्ट्स लेकर आना इंडेमनिटी वाले एलआईसी क्या खुद अपने नहीं लॉन्च करेगी फिर? नहीं, खुद लॉन्च खुद का करने से उसमें भी इश्यूज है, वो भी हम एक्सप्लोर किए हैं। खुद का करने से इट विल टेक टाइम, क्योंकि नया प्रोडक्ट नया ये वो सब करने में। अभी क्या है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इफ मैं एक्वायर करता हूँ तो इट इज़ लाइक प्लग एंड प्ले, ऑलरेडी रेडी है, बेचना है, तो ये आसान रहेगा। हमारे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, पॉलिसी होल्डर सबके लिए भी अच्छा रहेगा और बहुत जल्द काम होगा। जो जिस साल हम एक्वायर करेंगे, आप मान के चले उसी साल या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरा काम चालू हो जाएगा। और ये फिर बाकी प्लेयर्स के लिए शायद थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है मुनाफे को लेकर, क्योंकि एलआईसी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट जो है इतना बड़ा है, मार्केट है, सबके लिए इसमें स्थान है, सब लोगों के लिए। हम आएंगे तो ठीक है, हम अपना जगह भी बनाएंगे, वही मार्केट से हम लेंगे, लेकिन मार्केट धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट आज के तारीख में बहुत छोटा है। टोटल जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है, जो अमाउंट, मुझे लगता है 3% से ज़्यादा कम है, 3% से कम है, तो इसीलिए स्कोप बहुत है उसमें। और सर अभी आपने बोला कि स्टेक होल्डर्स के फ़ायदे की आप बात करें, शेयर होल्डर्स के फ़ायदे की बात करें, दीपम ने भी कुछ इश्यूज़ को जो हाईलाइट किया कि अगर एलआईसी टेक पर ज़्यादा ध्यान दे, अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा पोर्टफोलियो बढ़ाए और एचआर इश्यूज़, रियल एस्टेट, तो दीपम की सलाह को एलआईसी किस तरह से अब इम्प्लीमेंट कर रही है? नहीं, देखिए, जो एलआईसी के हित में है वो सब निर्णय हम लोग कर रहे हैं और हर मानकों पर हम खरे उतरेंगे। जो एक्सपेक्टेशन है पोस्ट लिस्टिंग, और हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको मालूम है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव चल रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रोडक्ट इनोवेशन। आप देखिए, अभी हाल ही में हमने लॉन्च किया है युवा टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, बोथ थ्रू एजेंट और ऑनलाइन, दोनों हमने लॉन्च किया है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और आने वाले समय में टू स्टे कॉम्पिटिटिव हमको रहना है, मार्केट शेयर बरकरार रखना है, उसके लिए जो चाहिए हम लोग सब करेंगे। और सर रियल एस्टेट का सेल के ऊपर कुछ प्लान हो रहा है? देखिए, रियल एस्टेट जहाँ तक बात है, एलआईसी जो है बहुत बड़ा रियल एस्टेट ओनर है और उसमें वैल्यू क्रिएशन करना चाहिए। आज के तारीख में जो रियल एस्टेट हमारा है, उस हिसाब से उसमें आमदनी आना चाहिए, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे तरीके से उसको मैनेज किया जाए, प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाए या उसको अलग किया जाए, तो कैसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन होगा हमारे पॉलिसी होल्डर के लिए, हमारे शेयर होल्डर के लिए, उसके ऊपर भी अभी हमने काम चालू किया। तो सर क्या हम वो इसी फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट होता देखेंगे सेल का? नहीं, सेल का हमने नहीं बोला है, या मोनेटाइज सेल वो नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज कैसे किया जाएगा, तो उसके ऊपर काम है। मुझे लगता है कि करंट ईयर में चालू होगा काम, ये होगा, बट एक्चुअल डिसीजन और पूरा जो काम, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा उसके लिए। और सर मुनाफे में जो आपका इक्विटी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका कितना परसेंटेज है और आप उसको क्या आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जैसे कि हमने बताया कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट का जो ये है उसका भी एलआईसी को भी फ़ायदा मिलता है, एलआईसी पॉलिसी होल्डर को भी फ़ायदा मिलता है और इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। पिछले साल भी अच्छा इक्विटी प्रॉफिट हमने किया था और करंट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा प्रॉफिट मुनाफा किया है, तो इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है मार्केट के हिसाब से इक्विटी का प्रॉफिट चलेगा। और सर इसमें ये जो प्रॉफिट, जिस तरह से मार्केट्स ग्रो कर रही हैं और एलआईसी की भी ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, तो क्या ये जो प्रॉफिट शेयरिंग ये शेयर होल्डर्स तक या कैसे, किसी डिविडेंड के ज़रिए या पॉलिसी लेते वक्त किसी तरह का उनको फ़ायदा? देखिए, जो भी ग्रोथ होगा एलआईसी का, आज के तारीख में पब्लिक इज ऑल्सो शेयर होल्डर हमारे है पब्लिक। तो हमने पिछली बार भी अच्छा डिविडेंड दिया था पॉलिसी होल्डर और सबको, जो भी शेयर होल्डर सब है सबको दिया था, और जो भी प्रॉफिट मुनाफा बढ़ेगा फ़ायदा तो सबको होगा। और सर अभी जो 5% और स्टेक डाइल्यूट करने की बात चल रही है, उसके ऊपर सर कोई और अपडेट है आपके पास? देखिए, इसके ऊपर जो है सरकार विचार करेगी। और सर आईडीबीआई सेल के ऊपर कोई और अपडेट? आईडीबीआई का भी सरकार निर्णय लेगी, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोगों का उतना इन्वेस्टमेंट हम रखेंगे स्टेक के, जो कि हमारा बैंक एश्योरेंस चले, बिकॉज आईडीबीआई आज के तारीख में हमारा सबसे बड़ा बैंक का पार्टनर है, सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ से आता है। तो सर उसको कोई किस तरह से कुछ आपके पास अगर अपडेट हो शेयर होल्डर्स के लिए? जब आएगा, जो निर्णय होगा तो पता चलेगा।
और सर कुछ और ऐसे अभी आपने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें आपने नई जनरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च किए हैं, किस तरह का फ़ायदा होगा? और ऐसे जेनजी, क्योंकि हमें इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन भी बढ़ानी है, तो क्या सोच रही है कंपनी? देखिए, ये खास करके युवा लोगों को, खास करके जेन जी और मिलेनियल, उनको नज़र में रख के ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। और प्योर टर्म इंश्योरेंस और क्रेडिट लाइफ जो है, जो लोगों का लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन, ये लोन, उनके लिए प्रोडक्ट। और दूसरा है युवा टर्म और युवा क्रेडिट लाइफ, उन सेगमेंट के लिए वो है, वो लोगों के फायदे के लिए है। और मुझे लगता है उसको ऑलरेडी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कुछ दिन हुआ है, लेकिन वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। और सर आगे पाइपलाइन में कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स और भी हम लाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम समय समय पर जो है फीडबैक लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ से लेते हैं। वो लेके हमारा रिसर्च टीम है, प्रोडक्ट टीम एक है, पूरा प्रोडक्ट एक्चुअरी भी एक है। दे आर वर्किंग पूरा डे एंड नाइट, वो काम कर रहे हैं कैसे मार्केट को हम रेस्पॉन्ड करेंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।